झारखंड के धनबाद जिले में कतरी नदी के किनारे बसा एक ऐसा स्थान जहां आज भी इतिहास की गूंज सुनाई देती है। एक ऐसा मंदिर जहां की हवाओं में तंत्र मंत्र की प्राचीन शक्ति महसूस होती है। यह है लिलोरी स्थान, कतरास गढ़ के राजाओं की कुलदेवी का दरबार। कहानी शुरू होती है आज से लगभग 800 साल पहले। मध्य प्रदेश के रीवा से एक प्रतापी राजा राजा सुजान सिंह यहां आए थे। वे अपने साथ लाए थे मां काली की एक दिव्य प्रतिमा। उस समय यह क्षेत्र घने जंगलों से घिरा था जहां राजा ने इस शक्तिपीठ की स्थापना की। लेकिन क्या आप जानते हैं, पुराने समय में यह मंदिर आज जैसा नहीं दिखता था। यह एक छोटा और खुला स्थान था जो अपनी बनावट और एकांत के कारण तांत्रिकों का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था। यहां शव साधना जैसी गुप्त और कठिन पूजा की जाती थी। तांत्रिकों का मानना था कि यहां मां साक्षात विराजमान है। मंदिर के पास से बहने वाली नदी का नाम कतरी भी इसी कतरास राज्य और माता के चरणों के स्पर्श की वजह से पड्ढा। मंदिर के भीतर कदम रखते ही आपकी नजर पड़ती है उस अखंड ज्योति पर जो सदियों से बिना बुझे जल रही है। कहा जाता है कि इस ज्योति के दर्शन मात्र से इंसान के भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा राख हो जाती है। परंपराएं आज भी उतनी ही जीवित हैं जितनी 800 साल पहले थीं। आज भी दशहरे के दिन यहां भक्तों का सैलाब उमड़ता है। यहां छागर बकरे की बलि देने की विशेष परंपरा है, जिसके लिए दूर दूर से लोग कतारों में खड़े रहते हैं। परंपराएं आज भी उतनी ही जीवित हैं जितनी 800 साल पहले थीं। आज भी दशहरे के दिन यहां भक्तों का सैलाब उमड़ता है। यहां छागर बकरे की बलि देने की विशेष परंपरा है, जिसके लिए दूर दूर से लोग कतारों में खड़े रहते हैं। वक्त बदला, राजा सुजान सिंह का छोटा सा मंदिर आज एक भव्य शक्तिपीठ बन चुका है। भक्तों की अटूट आस्था और राजपरिवार के सहयोग ने इसे नया रूप दिया है। लेकिन आज भी जब कतरी नदी की लहरें मंदिर की दीवारों से टकराती हैं तो एहसास होता है कि यहां का इतिहास और शक्ति आज भी वैसी ही जीवंत है। लिलोरी स्थान सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, शक्ति और 800 साल पुराने गौरवशाली इतिहास का संगम है। कहा जाता है कि मंदिर के गर्भगृह के पास एक गुप्त रास्ता हुआ करता था। लोक कथाओं के अनुसार कतरासगढ़ के किले से मंदिर तक एक भूमिगत सुरंग बनी थी। राजा सुजान सिंह और उनके उत्तराधिकारी इसी गुप्त मार्ग से मां की पूजा करने आते थे। तांत्रिकों का कहना है कि आज भी रात के सन्नाटे में मंदिर की दीवारों से खड़ग तलवार टकराने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई राजा अपनी कुलदेवी की आरती कर रहा हो। क्या वो रास्ता आज भी कहीं अस्तित्व में है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर कतरी नदी की गहराइयों में छिपा है। सालों पहले एक बार बलि के दौरान कुछ ऐसी घटना घटी कि मां की प्रतिमा का मुख थोड़ा घूम गया। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि उस दिन के बाद से कतरी नदी में अचानक बाढ़ आ गई थी। जब तक राजा ने खुद क्षमा याचना कर विशेष अनुष्ठान नहीं किया, तब तक वो जल प्रलय नहीं थमा। आज भी भक्त मंदिर के पत्थरों को छूने से पहले मां से अनुमति मांगते हैं, क्योंकि यहां की शक्ति जितनी दयालु है उतनी ही प्रचंड भी। तांत्रिक रहस्य। सदियों पहले एक प्रसिद्ध अघोरी ने यहां काली रात में शव साधना की थी। कहा जाता है कि उस रात कतरी नदी का पानी लाल हो गया था और पूरे जंगल में भेड़ियों के रोने की आवाजें गूंज उठी थीं। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो अघोरी गायब था, लेकिन मां की प्रतिमा पर ताजे गुड़हल के फूलों की माला चढ़ी हुई थी। तभी से ये माना जाने लगा कि जो कोई भी सच्चे मन से आधी रात को यहां दीप जलाता है, उसे मां की उपस्थिति का आभास होता है। अटूट विश्वास। कहा जाता है कि कई बार भीषण तूफान और मूसलाधार बारिश आई, कतरी नदी का जलस्तर मंदिर की चौखट तक पहुंच गया, लेकिन वो ज्योति कभी नहीं बुझी। स्थानीय लोग इसे मां का अभय कवच मानते हैं। भक्तों का विश्वास है कि इस ज्योति का तेल अगर कोई अपने माथे पर लगा ले तो असाध्य बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। आज भी जब सूरज ढलता है और कतरी नदी के किनारे धुंध छाने लगती है, लिलोरी स्थान के घंटे बजते ही फिजाओं में एक अजीब सी भारीपन महसूस होती है। ये भारीपन डर का नहीं, बल्कि उस असीम शक्ति का है जो 800 सालों से धनबाद की इस पावन मिट्टी की रक्षा कर रही है। राजा सुजान सिंह चले गए, रियासतें खत्म हो गईं, लेकिन मां लिलोरी का दरबार
आज भी उसी ठाट बाट से खड़ा है। अगर आप भी हमारे इतिहास, ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों और आस्था के इन केंद्रों के बारे में और जानना चाहते हैं, तो हमारे इस सफर का हिस्सा बने। अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आप हमारी आने वाली किसी भी दिलचस्प वीडियो को मिस न करें। मां लिलोरी की कृपा आप सब पर बनी रहे।